ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन डिटेल में देख रखा हुआ है। 11th में आप अच्छे से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख चुके हो, तो उसी पॉइंट्स के रिलेटेड हेलो अल्केन के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आएंगे, इंडेक्स के क्वेश्चन आएंगे और उसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिए वो आएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा, बाद में आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे और वो आपको खुद सॉल्व करना होगा और इसका आंसर मैं आपको दिखाते जाऊंगा। तो ऐसे ये पूरा लेक्चर होने वाला है। पर इसके पहले जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये आपको आता है तो आप अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन करके आंसर देख लो, तो फिर आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आता तो आपको अच्छे से ये वीडियो देख के पूरा रिवाइज कर लेना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल और एराइल हैलाइड्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। तो ए से लेके आई तक आपको फॉर्मूलाज दे रखी हुई है, तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करना है। स्टेप वाइज देखते जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने एक एक आएगा, अच्छे से मैं समझाते जाऊंगा, बिल्कुल प्राइमरी लेवल से। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको इस चैप्टर रिलेटेड आ जाना चाहिए। आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो अच्छे से समझो क्या है। यहाँ पे ए CH3 ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद 2 दे रखा हुआ है, फिर ये ब्रैकेट आप बेसिकली जैसे ये आपको दे रखा हुआ है तो उसमें ब्रैकेट को किस कार्बन के साथ, ब्रैकेट में जो ग्रुप अथवा तो एलिमेंट्स है उसको किस कार्बन के साथ अटैच करके आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, वो समझना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है, ए टर्मिनल पे लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट पे जो लिखा होगा वो उसके साथ अटैच होगा। ब्रांच में अंदर जो चेन है उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा वो आगे के कार्बन के साथ अटैच होगा। फिर भी एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आपको वैलेंसी सेटिस्फाई हो इसके हिसाब से बॉन्ड बनाने होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, कार्बन ए वाला, उसके साथ 2 मिथाइल ए वाले, फिर हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है CH कंटिन्यू। अब ए हेलोजन इस कार्बन के साथ वैलेंसी के हिसाब से भी सेट हो जाता है, मुझे समझ में आ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। हर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इट मीन 4 बॉन्ड अराउंड होने चाहिए। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल है, लॉन्ग चेन डिसाइड कर लो। 2 टर्मिनल मिलेंगे आपको, हर टर्मिनल साइड से नंबर स्टार्ट करो। फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले, उसी टर्मिनल से नंबर एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि लॉन्ग चेन मुझे दिखाई दे रही है तो मुझे नंबर यहां से देना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4। अब और एक चीज, पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो ये अल्केन है। हाइड्रोजन अटैच है, सॉरी क्लोरीन अटैच है, तो ये अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा आपका क्लासिफिकेशन में, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अल्काइल हैलाइड में टाइप भी आ सकती है। क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच, वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने बोला था आपको नंबर देना है, नंबर दे दिए। हेलोजन को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन कौन से नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो। फिर मिथाइल थर्ड नंबर पे 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अब आल्केन आप जानते हो ब्यूट लगेगा और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लिखा जाएगा।
तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसका स्ट्रक्चर आप फिर से देख सकते हो भाई, ऐसे आएगा। चलो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी आपको मिल चुका हुआ है और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो भी मिल चुका हुआ है। सेकंड, इस स्ट्रक्चर को भी आपको बनाना होगा, पहले तो खुद ट्राई करो, एक को समझ में आ चुका है तो यहाँ पे फिर से वही बात, CH3 वाला कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, रिंग चेन में 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, तो क्या किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है 3 वाले को, इसमें 2 आ रहा है, कुछ नहीं करना है, ये CH आ रहा है और बाद में कंटिन्यू चेन है, ये भी CH आ रहा है, तो क्या समझाया था, ब्रैकेट जो है वो इसके आगे लगेगा, तो इस कार्बन से CH3 लगेगा। चलो ये C2H5 है, इस पे लगेगा, तो C2H5 को जनरली लिखा जाता है, याद रखना CH2CH3 ही लिखो, ये अच्छा रहेगा, CH2CH3, तो ये लास्ट में क्लोरीन है वो कहाँ जाएगा, तो ए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, ए कार्बन की कंप्लीट, पर इसमें 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो क्लोरीन इस कार्बन से मिल जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब आपको टर्मिनल डिसाइड करना होगा, टर्मिनल डिसाइड करके नंबर देने होंगे, टोटल कार्बन काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो अल्केन हो गया, 6 कार्बन वाला अल्केन, तो रूट नाम हो जाएगा, हेक्स लगेगा, क्या लगेगा, 6 कार्बन वाला अल्केन हेक्स, हेक्स के तुरंत फर्स्ट सफिक्स लगता है एन इन आइन, पर सभी सिंगल बॉन्ड है तो मुझे डायरेक्ट हेक्सेन लिख देना पड़ेगा। अब फंक्शनल ग्रुप, तो जो ब्रांच बन रही है वो 2 है, एक तो क्लोरीन है और मिथाइल है, अल्फाबेट के हिसाब से पहले क्लोरीन लिखा जाएगा विथ नंबर, तो द नेम इज 3 क्लोरो, फिर 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल हेक्सेन। चलो क्लासिफिकेशन देख लेते, सभी में सिंगल बॉन्ड है, जो हेलोजन अटैच है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये sp3 है, तो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। टाइप देखते, तो एक कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो इसको आप देख सकते हो अच्छे से, IUPAC nomenclature 3-chloro-4-methyl hexane and it is a secondary alkyl halide। अच्छे से ऐसे जो आएंगे ये हम लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे थर्ड नंबर उसका स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे, IUPAC nomenclature भी खुद करोगे और इसके बाद आंसर आप देखते जाओगे, तो ऐसे तो वीडियो पॉज कर लो और ये खुद ट्राई करते जाओ, तो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे मिलेगा, स्ट्रक्चर आपको बनाना आ चुका हुआ है। फिर से वही बात, IUPAC नोमेनक्लेचर और टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर होगा 1 आयोडो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन एंड इट इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। रीजन आप जानते हो, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सके ऐसा हो सकता है, आपको सिंपली डेफिनेशन के हिसाब से ध्यान रखना है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ अटैच है, सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, उसीलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। जल्दबाजी में इस कार्बन को देख लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको इसी कार्बन को देखना है और ये किस एक कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ अटैच है वो ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। चलो इसके बाद नेक्स्ट, ये भी आप अच्छे से कर सकते हो, नहीं उसको देखेंगे कैसे करना है, स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर खुद आंसर देखो। मैं स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वही बात, सीधा ब्रैकेट है 3 और नेक्स्ट कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल अटैच होंगे, कितने मिथाइल, 3 मिथाइल CH3
CH। चलो अब नेक्स्ट CH2 है, और जो चेन में CH2 हो तो समझ लेना उसके साथ कुछ अटैच नहीं हो सकता। दो साइड कार्बन आएंगे, दो हाइड्रोजन आएंगे, वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या है, CH। अभी अच्छे से समझ लिया, ये Br इसके साथ जाएगा और ये आपका हो जाएगा C6H5। तो बेंजीन रिंग होती है, याद रखना। ये क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी C6H5। देखो बेंजीन को डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच ना हो, अल्काइल चेन हो अथवा तो अल्काइल ग्रुप का कार्बन है, पूरा अल्काइल समझ लेते, तो इसको आपको फिनाइल लिखना है। C6H5 कंसीडर करके क्या लिखेंगे, फिनाइल। अब नंबर कहां से देंगे, तो फिक्स है कि भाई ब्रोमीन भी इस साइड है, फिनाइल भी इस साइड है, तो यहाँ पे नंबर लगेगा 1 2 3 एंड 4। सब्सटीट्यूशन देखो, तो वी हैव 4 सब्सटीट्यूशन, ए वाला। तो इस सब्सटीट्यूशन को नाम के साथ ये फिनाइल हो जाएगा, ये ब्रोमो हो जाएगा और ये मिथाइल हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो फर्स्ट अल्फाबेट के हिसाब से लिखते जाएंगे। क्या होगा, 1 ब्रोमो, क्या नाम होगा, 1। फिर फिनाइल और मिथाइल, तो मिथाइल पहले आएगा। यहाँ पे कितने, किस पोजीशन पे, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल और 1 फिनाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो ब्यूट सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गए। अब टाइप देखेंगे, तो ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा है, sp3। पर नेक्स्ट बेंजीन रिंग आ रही है, तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। प्राइमरी सेकेंडरी देखे तो ए कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। स्ट्रक्चर आपको मिल चुका हुआ है, तो इजीली आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। चलो यहाँ पे IUP nomenclature 1 bromo 3 3 dimethyl 1 phenyl butane and it is a secondary benzylic halide। पूरा एक्सप्लेन करके भी दिया गया है, आपको समझ में ना आया हो तो ये पूरी लाइनें पढ़ के भी अच्छे से समझ सकते हो। अब ये आप खुद कर लोगे, स्ट्रक्चर में आपके सामने ला रहा हूं, इसके पहले खुद स्ट्रक्चर बना लो और बाद में ही देखो ये स्ट्रक्चर आ चुका हुआ है। IUPAC नोमेनक्लेचर भी मिल जाएगा आपको, इजा 2 bromo 3 methyl butane and secondary alkyl halide। नेक्स्ट, ये भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, पर इसको थोड़ा देखेंगे कैसे बनाना है। फिर से वही बात, ये कार्बन पे CH3 होना, इसका मतलब इसकी वैलेंसी फर्स्ट कार्बन की कंप्लीट है, ये खाली C है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। पर यहाँ पे 2C2H5 लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था C2H5 को आपको लिखना कैसे है, CH2CH3, एक ऊपर लिखेंगे, एक CH2CH3 नीचे लिखेंगे, फिर कंटिन्यू कर लेंगे CH2। अब आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि लॉन्ग चेन कौन से डिसाइड करेंगे, कहां से प्रायोरिटी नंबर देंगे। तो फर्स्ट आपको याद ये रखना है, कोई भी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप हो अल्काइल के अलावा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको 11th में जो किया है वो याद कर लेना पड़ेगा, और इसके हिसाब से जो ग्रुप है अथवा तो एटम्स है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पे ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो नंबर स्टार्ट होगा कहां से, यहां से। फिर आप नीचे चले जाओ या ऊपर चले जाओ, सेम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। अब आपका नाम इजी हो गया, क्या होगा, 1 ब्रोमो। फिर ये दोनों में किसको फर्स्ट लिखेंगे, तो इथाइल पहले आता है, तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल
ब्यूट इन। टाइप देखेंगे तो टाइप में एक कार्बन दूसरे एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड हो तो आपको अल्काइल हैलाइड ही लिखना है। डेफिनेशन के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। तो स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और टाइप भी देख सकते हो आप। 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, इट इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जी, ये भी अब आप खुद कर लोगे। आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। ध्यान रखना इसको CH2CH3 ही कंसीडर करना है तो आपका काम इजी हो जाएगा। लॉन्ग चेन डिसाइड करो, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से नोमेनक्लेचर में लिखो तो क्लोरीन पहले लिखा जाएगा, मतलब क्लोरो फर्स्ट लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। तो ये आपका नोमेनक्लेचर आपके सामने है। is a 3-chloro 3-methyl pentane and it is a tertiary alkyl halide। टर्सरी क्यों? तो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये टर्शरी कार्बन है। तो टाइप टर्शरी और अल्काइल हैलाइड का मतलब ये है कि सभी सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है और sp3 कार्बन, तो इज अल्काइल हैलाइड। चलो इसका स्ट्रक्चर तो आप खुद बना लोगे, स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आपको क्या करना, डबल बॉन्ड भी है, हेलोजन ग्रुप भी। याद रखना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, हेलोजन ग्रुप हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिले, उसी तरह आपको नंबर देने होंगे। तो पहले तो आप उसके नंबर दे दो भाई, किस साइड से किस टर्मिनल से नंबर मिलेगा। तो नंबर यहां से आ जाएगा, ए आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन है तो अल्केन कौन सा होगा, हेक्स लिखा जाएगा। रूट नेम आपका हो जाएगा हेक्स, कौन सा हो जाएगा, हेक्स। अब क्या करना है, तो सफिक्स फर्स्ट जो लिखा जाएगा उसमें एन इन और आइन आएगा। डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, पर विच नंबर इन आएगा, तो 2 है तो हेक्स 2 इन लिखा जाएगा। और प्रायोरिटी के ऑर्डर से देखो तो 1 2 3 4 और 5, तो ये फिफ्थ फोर्थ मिथाइल ग्रुप है और एक क्लोरीन है तो लिखा जाएगा क्या, 3 क्लोरो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं यहाँ पे, चलो देख सकते हो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन एंड इट इज अ, क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे तो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, याद कर लो विनाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और डायरेक्ट CH डबल बॉन्ड है, तो ये आपका हो जाएगा विनाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड। तो इसके बाद नेक्स्ट, चलो अब ये आपके सामने पूरा दे रखा हुआ है, इसका आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना हो तो अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो अच्छा है, पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, आपके सामने स्ट्रक्चर है। अब आपको नंबर देने होंगे, किस साइड से नंबर दोगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो इस साइड से लिस्ट नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को। ध्यान रखना डबल बॉन्ड जिस साइड है तो इससे साइड जा रहे तो ये 2 नंबर आएगा, इस साइड जा रहे तो ये 3 नंबर आएगा, तो 2 नंबर लिस्ट नंबर है, इसीलिए आपको नंबर यहाँ से देना पड़ेगा। अब आप उसका नोमेनक्लेचर सोच लो, नंबर मैंने यहाँ से दे रखा हुआ है, कहाँ से दे रखा हुआ है, ये वाला 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका पेंट 2 इन। आगे क्या पड़ेगा, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। अब क्लासिफिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई जो ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो सभी सिंगल बॉन्ड है। ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन ऐसे डिसाइड होता है, सभी सिंगल बॉन्ड हो उस कार्बन के आजू बाजू तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3।
एक भी डबल बॉन्ड हो एज पाई बॉन्ड तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ये पॉइंट भी याद कर लेना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेते। तो यहाँ पे आप याद कर लो, ये सिस्टम हो गई पर sp3 के साथ अटैच है तो ये एलाइलिक हैलाइड है। क्या है, एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे टर्सरी है एक हेलोजन कौन सा टर्सरी है, पर बेसिकली आपको लिखना है एलाइलिक हैलाइड क्लासिफिकेशन। तो ये आपके सामने नोमेनक्लेचर आ चुका हुआ है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 एंड इट इज अ एलाइल हैलाइड। रीजन भी पूरा मैंने दे रखा हुआ है। इसके बाद ये बहुत बढ़िया है, इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो तो इसमें आपको पी दिखाई दे रहा हुआ है, वो पैरा सिंबलाइज कर रहा हूं। ये जो पी है ना, इट मीन्स पैरा। अब पैरा कहाँ पे आता है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर में ही आपको ऑर्थो पैरा और मेटा मिल जाएगा, सब्सटीट्यूशन आप जानते हो। इसके बाद देखो Cl लिखा हुआ है C6H4, जैसे A लिखा हो C6H4 या तो C6H5 तो आपको समझना कि बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन में मतलब 1 और 4 पोजीशन में A और A वाली चेन आई। स्ट्रक्चर बनाना ट्राई कर सकते हो आप। चलो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी। उसके इस साइड क्लोरीन आएगा और ऑपोजिट साइड क्या आएगा, CH2। फिर आपको अपने हिसाब से चेन बना देनी है, CH CH3 CH3। मैंने बोला था जब बेंजीन रिंग के अटैच कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको फिनाइल मत कंसीडर करो, मोस्टली उसको बेंजीन लिखो। इसको क्या लिखोगे, लास्ट में आएगा। बेंजीन कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरो। अब इसका पूरा नोमेनक्लेचर आपको करना होगा जो अपने तरीके से करो। इसको जनरली अल्केन कंसीडर करके उसका नाम लिखो। क्या कंसीडर करना है, अल्केन। तो क्या नाम लिखा जाएगा, जो कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है उसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो, इसको थर्ड नंबर दे दो। तो ये फिर मिथाइल सब ब्रांच हो गए। तो क्या लिखा जाएगा, इसको 2 मिथाइल। ये तो फिक्स हो गया ना भाई। क्या लिखा जाएगा, 2 मिथ। फिर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो प्रो। अब लगेगा एन या आइन, तो 3 कार्बन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी कम है, तो इज प्रोपाइल। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। एफ भी फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्लोरो हो गया, बेंजीन हो गया। आपको क्या करना है, बेंजीन लास्ट में लिखना है। फिर नंबर भी देने पड़ेंगे इसको, तो प्रायोरिटी क्लोरीन को दे देंगे हम। तो 1 2 3 4। अब देखो 2 नंबर कॉन्ट्रास्ट हो गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डैश भी कर सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब नंबर क्या पड़ेगा, तो 1 क्लोरो फिर आपका ये नंबर 4 है, डैश 4 ए ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कभी कभी यहाँ पे इसको लिखने के लिए 2 की जगह 2 डैश लिख देते, या तो 2 भी लिख देते कभी कभी, तो 2 डैश मिथाइल। अभी भी मुझे लिखना पड़ेगा क्या, प्रोपाइल। और लास्ट में बेंजीन। तो ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से हो गया। चलो टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो हेलोजन डायरेक्ट एरिन कार्बन के साथ अटैच है, सो इट इज अ एराइल हैलाइड। देख सकते हो 1 क्लोरो 4 ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन एंड इट इज अ एराइल हैलाइड। चलो इसको भी यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, तो ये आपको लिखा हुआ मिल रहा है मेट।
ये ClCH2 फिर C6H और फिर A, तो C6H4 जो बेंजीन रिंग होगी और इसके मेटा पोजीशन में जनरली मेटा और पैरा तो स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया करो, अच्छा रहे। बेंजीन रिंग ऐसे बना, इसका मेटा पोजीशन मतलब 1 और 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। चलो ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2Cl ए वाला, और ये कार्बन, ये CH2, तो ये CH2 यहाँ पे अटैच करना है हमें, CH2 फिर कार्बन और इसके साथ 3 मिथाइल, ये स्ट्रक्चर आपको आ जाता है। अब ये भी फिनाइल लेना इजी नहीं होगा, तो हम इसको भी क्या लेंगे, बेंजीन ही लेंगे। तो मेन स्ट्रक्चर आपका हो गया बेंजीन, तो इसको क्या लिखा जाएगा, जैसे अभी हमने प्रोपाइल लिखा था ऐसे मिथाइल, क्लोरोमिथाइल। चलो अभी क्या बोला था, एरिन कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, तो इसका आपको नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। ब्रांच में भी ब्रांच हो तो उसको अभी मैंने सिखा है वैसे ही नोमेनक्लेचर करना है, तो ये होगा आपका 2 2, क्या होगा 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रो आई, और यहाँ पे मुझे नंबर बेंजीन रिंग को भी देना होगा, और इस नंबर को क्या लोगे 1, ये नंबर कौन सा लिखा जाएगा 1 2 एंड 3, तो इसको डैश किया जा, बस आपको अब सिंपल नोमेनक्लेचर लिख देना होगा। क्या होगा यहाँ पे 1 क्लोरोमिथाइल, फिर 2 डैश ब्रैकेट में पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी, 1 क्लोरोमिथाइल 3, सोच लो कैसे करना है, तो लिखना ऐसे पड़ेगा 1 क्लोरो मिथाइल, अब इसकी थर्ड पोजीशन पे तो डैश 3 डैश, फिर ए ब्रैकेट में जाएगा, कहा जाएगा ब्रैकेट में, कौन ए वाला, तो 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। क्लासिफिकेशन याद कर लो, तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और नेक्स्ट एरिन आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। तो देखते जाओ अच्छे से, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चेक कर लो, 1 क्लोरोमिथाइल 3 ब्रैकेट में 2 डैश 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, एंड इट इज अ प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ के सॉल्यूशन अगर समझ में ना आ रहा हो तो समझ सकते हो। ये भी बेंजीन है पर ऑर्थो पोजीशन पे, स्ट्रक्चर मैंने दे दिया हुआ है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आप खुद करते जाओगे, पोज करो, लिखो और आंसर देखो। चलो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, एंड इट इज एराइल हैलाइड। अब अच्छे से आपका रिवाइजेशन हो चुका हो, क्लासिफिकेशन और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। अगर आपको अच्छे से आ चुका है तो वीडियो यहाँ से ही छोड़ दो, अगर अच्छे से नहीं आ चुका हुआ है तो खुद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि भाई पहले आपको स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी बना देना है और फिर आंसर चेक कर लेना है। कुछ एडिशन क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए मैंने अपने हिसाब से उसको एग्जाम्पल 6.1 दे रखा हूं। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका हुआ है, तो सभी का आंसर आपको देना होगा। फिर से वही बोल रहा हूं, रुक जाओ, रुकने के बाद आंसर खुद लिख दो, और लिखने के बाद उसको ऐसे ही चेक करते जाओ। 1 में क्वेश्चन भी फिर से लाऊंगा, आंसर भी फिर से लाओ। सेकंड
जहां जहां जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर भी बनाया दिया जाएगा। फोर्थ, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आंसर आपको मिल चुका हुआ है। फिफ्थ, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आंसर मिल चुका हुआ है। सिक्स, सेवन, अरे लास्ट, फिर से गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक्सरसाइज 6.2 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाते, तो वो आपको ध्यान रखना है। और वही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल जाएंगे। बहुत इजी बातें कभी कभी हमें एग्जाम में दिक्कत पैदा कर रही होती है, तो आपको भले इजी लगे पर बिल्कुल थॉरली जाना होगा। सभी जो मैं बता रहा हूँ सभी की प्रैक्टिस करते जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम वे आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देना है, तो इसका आंसर विथ रीजन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपके सामने आ चुका। बी, सेम वे स्ट्रक्चर बनाओ, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपके सामने आ चुका है। सी, अब यहाँ पे थोड़ा देखो, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है, ब्रोमीन भी आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन सेम साइड पे मतलब सेम नंबर पे आ रहा है दोनों साइड से, तो ब्रोमीन को अल्फाबेट के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आपका नाम ए हो जाएगा। रीजन पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, तो इज 1 ब्रोमो 4 क्लोरोब्यूट 2 आइन हो जाए। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी खुद करोगे, तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ। एक कार्बन के साथ सीधा हेलोजन अटैच है, पर आगे देखो तो ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो इस कार्बन के साथ 4 वैलेंसी में एक होगा हेलोजन, और बाकी की 3 वैलेंसी ब्रैकेट में जो लिखा है उससे होगी सेटिस्फाई। तो ब्रैकेट में कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन के साथ फिर हर कार्बन के साथ 3 क्लोरीन है, तो एक Cl, 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 सेम है यहाँ पे Cl, 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 यहाँ पे भी Cl, Cl एंड Cl। तो देखो कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी बढ़िया स्ट्रक्चर है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो मुझे लॉन्ग चेन डिसाइड करनी होगी, तो कार्बन वाली लॉन्ग चेन हो जाती है। अब लॉन्ग चेन में हम देखेंगे तो एक सब्स्टिट्यूशन में आपको 1, 2 और 3 नंबर मिलेंगे, तो ये साइड में ब्रांच हो जाती है। क्या हो जाता है? ब्रांच हो जाती है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इतने को इसको छोड़ दो, तो नंबर कितने पड़ेंगे? 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3। कितने हुए क्लोरीन? पहले तो नंबर लिख लेते हैं, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, सभी का नंबर देना पड़ेगा। टोटल कितने कार्बन, अरे क्लोरीन है 7 क्लोरीन है, तो हेप्टा क्लोरो प्रोपेन, ये तो हो गए, पर हम इसको भूल चुके। किसको? इस वाले को। तो किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन, कार्बन पे 3 क्लोरीन, तो एक तो नंबर लिखा जाएगा, सेकंड नंबर होगा, फिर डैश होगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3 क्लोरीन है, तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ट्राई क्लोरो मिथाइल, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में ट्राई क्लोरोमिथाइल, फिर 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3 हेप्टा क्लोरोप्रोपेन। तो ऐसे उसका नोमेनक्लेचर होगा। आप फिर से इसको देख सकते हो। आंसर 2 ब्रैकेट में ट्राई क्लोरोमिथाइल, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3 हेप्टा क्लोरोप्रोपेन। और हेलाइड किस टाइप का मिलेगा आपको? तो ये सभी हेलोजन है, तो कुछ करना नहीं है इस
इसका स्ट्रक्चर भी आप खुद बनाओगे, स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका हुआ है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी खुद करोगे तो कैसे करोगे वो सोचो, और आंसर आपके सामने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देखो, इसको ध्यान से, क्या है तो नंबर भी मैंने दे रखे हुए, तो नंबर आप ऐसे दोगे तो मेन ए आपका कार्बन चेन हो जाएगी 1 2 3 और 4, ये दोनों को छोड़ दो तो क्या मिलेगा आपको 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या मिलेगा ब्यूटेन, पर कहां पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, पर इसके अराउंड एक थर्ड पे ए बी ब्रांच है, ए बी ब्रांच है, एक क्लोरो बेंजीन है पर लिखा जाएगा एक हाइड्रोजन कम करके क्लोरोफिनाइल, पोजीशन कौन सी है थर्ड पे है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 3, पर जैसे ऐसे ब्रांच साइक्लिक स्ट्रक्चर आते हैं तो इसको 20 लिखा जाता है, 2 की जगह 3 हो तो 30 लिखा जाता है, वो आप जानते हो, तो 3 3 डैश 20 4 पोजीशन नंबर, यहाँ पे एक क्लोरीन 4 पोजीशन पे, इसलिए 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, तो ये आपका अच्छे से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपको स्ट्रक्चर मिल चुका हुआ है, आप सही से आंसर दे पाओगे तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाके आंसर ही देख लेंगे। चलो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर फिर से सोच लो, यहाँ पे नंबर के साथ स्ट्रक्चर आपको मिल चुका हुआ है तो इजी हो जाएगा, ये आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा। एक्सरसाइज 6.3 सेम वे, स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं तो एक एक आपके सामने आता जाएगा, स्ट्रक्चर आप देखते जाओगे। ये बेसिकली होमवर्क के लिए है 6.3, वो भी आप खुद करोगे, उसका आंसर आपके सामने है 6.3 का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ ईच ऑफ कंपाउंड्स, तो इसके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी आपको करने होंगे, बिल्कुल इजी है तो आप देखते जाओ। ये टोटल ए टू ई है, आंसर आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का एंड सिक्स का, ये टोटल आंसर के साथ आपके सामने है। ड्रॉ अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ईच कंपाउंड्स गिवन आर कॉमन नेम, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्योंकि आपको कॉमन नेम भी याद रखने पड़ेंगे। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड उसकी आपको फॉर्मूला लिखनी होगी, इजी हो जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एलाइल आयोडाइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सिर्फ रिवाइज करना है, आंसर याद करते जाओ, एक एक आपके सामने आंसर आ रहा है। चलो फटाफट तीनों का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट, ये चारों का स्ट्रक्चर भी आपके सामने आ रहा है। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो ये बेसिकली हमारा बुक का एग्जाम्पल है, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो नंबर कहां से पड़ेगा, इस साइड से, इस कार्बन से पड़ेगा नंबर, तो आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, सॉरी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे सकते हो। और लास्ट में एग्जाम्पल 6.2, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर है, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, ये याद रखना पड़ेगा। पर फ्लोरोइथिलीन, पर फ्लोरोइथिलीन लिखा मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सभी फ्लोरीन है हाइड्रोजन की जगह, तो स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा। और लास्ट में ए वाला भी, तो रिवर्स में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर से भी आपको स्ट्रक्चर बनाने होंगे, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से, तभी आपका काम हो जाएगा। 6.3 एक्सरसाइज 6.6 नंबर का क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर and common as well as IUPAC names of the isomers having molecular formula C4H9Br and classify them as primary, secondary and tertiary halide, तो आपको आइसोमर्स लिखने,
तो इसको अच्छे से आप लिख पाओगे ऐसे ही। फॉर्मूला आंसर, फर्स्ट नेम IUPAC नेम, हैलाइड, सेकंड स्ट्रक्चर IUPAC कॉमन नेम एंड टाइप ऑफ हैलाइड, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर। तो इसको आप ऐसे ही आंसर दे पाओगे। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 6.1 वो भी आपको करना होगा। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड से सभी के स्ट्रक्चर देने होंगे। ये भी आपका सेल्फ स्टडी है, आंसर सब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अब हेलो, जो भी आपने अब तक पढ़ा है वो सभी का रिवाइज एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सीट है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 6.1। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, सेकंड पेज भी आएगा और पूरा सेल्फ डिटेक्शन आपको ही करना है। आपको पहले उसके क्वेश्चन देख लेने होंगे और पेपर ही दे रहे हो, एग्जाम ही दे रहे हो, वैसे ही सभी के आंसर देने होंगे और इसके बाद तुरंत ये सब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। मैं आपको आंसर भी दे दूंगा, आप सेल्फ चेक कर लोगे। तो ये पहले तो देख लो, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो या तो कुछ भी अपने तरीके से क्वेश्चन लिख के इसके आंसर आपको देने। तो 1 2 3 क्वेश्चन है, सेम वे 4 5th एंड 6 है, उसमें कुछ एग्जाम्पल भी बुक के इंटेक्स भी रहेंगे। अब तक जो पढ़ा हमने वो सभी का रिविजेशन है और ये भी मिलेगा। तो यहां तक फिर से आपके सामने ला रहा हूं स्क्रीन पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट नंबर, अरे सॉरी, हेलो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 6.1, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर 3 क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स नंबर के और क्वेश्चन और 7th नंबर जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो सभी का आंसर अब ये 1 बाय 1 आपके सामने आ चुका है। तो चैप्टर 6 हेलो अल्केन सॉल्यूशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 6.1 सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये आंसर भी आपको मिल जाएंगे ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेम वे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर का आंसर ए एडिशन है, आपको याद रखना है। बेंजीन रिंग पे मिथाइल और कोई भी अटैचमेंट ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो तो इज नोन एज ऑर्थोटोलाइल, मेटाटोलाइल एंड पैराटोलाइल। कॉमन नेम में ये यूज होता है। बाकी ऊपर आंसर है 1 2 3 4 5 IUPAC नोमेनक्लेचर स्टेप बाय देख सकते हो। सेवंथ नंबर आंसर ही देखने हैं आपको। ये बेसिकली 6.1 नंबर का एग्जाम्पल है। तो ये पूरा लेक्चर जो हेलो अल्केन का स्टार्टिंग है, अगर आपने इतना सही से दोनों लेक्चर कर लिया तो बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ लोगे। थोड़ा बेसिक चीजें होगी जो मैं आपको साथ साथ में सिखाता जाऊंगा, क्योंकि 11th में अगर आपने 11th में अगर आपने कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से अच्छे से समझ में आ जाए। और ये दोनों लेक्चर जो क्लासिफिकेशन का था और IUPAC और स्ट्रक्चर का था, आप अच्छे से देख लोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। एग्जाम में, हर एग्जाम में, एनसीईआरटी की एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड की हो या तो JEE नीट
एडवांस लेवल के भी बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप सही से आंसर नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि आपको ये अच्छे से जो जो क्वेश्चन आपके सामने आए खुद भी सॉल्व करना होगा। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी, लेक्चर कितनी भी बार देखो, जब तक आप प्रैक्टिस करके सॉल्यूशन नहीं लाते तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करो, जहां जहां डिफिकल्टी है अपने हिसाब से सोर्स ढूंढ लो और वहीं से आंसर कलेक्ट करके अपने आप को अपग्रेड करोगे, तभी अच्छे से रिजल्ट आएगा। जरूरी नहीं कि हम एकदम हाई क्लास टॉपर हो, पर बेसिक नॉलेज होगा तो हमें टॉपर बनने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।